गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको हिंदी साहित्य में पाठ 5 बहादुर बित्तो पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में यह पाठ पढ़ना शुरू किया था। अब मैं आपको यह पाठ आगे पढ़ाऊँगी। तो बच्चों, इसमें एक औरत है, उसका नाम क्या है बच्चों? क्या है? बित्तो। और वो कैसी है? वह बहादुर है। ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, इसमें क्या होता है बच्चों? इस पाठ में क्या है? इस पाठ में क्या पढ़ाया था मैंने आपको इसमें? तो इसमें क्या है, एक दिन किसान क्या कर रहा था? खेत में हल लगा रहा था। ठीक है। तो किसान के पास कौन आया बच्चों? सोचिए, कौन आया था किसान के पास? तो किसान के पास कौन आया था? किसान के पास शेर आया था। तो शेर ने किसान से आकर क्या कहा? क्या कहा था किसान से कि किसान, तू मुझे अपना बैल दे दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। तो उसने कहा था कि या तो मुझे अपना बैल दे खाने के लिए, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। ठीक है। तो घर जाकर तो किसान ने शेर से क्या कहा? क्या कहा था किसान ने शेर से बच्चों? क्या कहा था कि मैं घर जाता हूँ और घर जाकर अपनी गाय को लेकर आऊँगा, तू हमारे बैल को मत खा। ठीक है। अगर तू बैल खाएगा तो हम भूखे मर जाएंगे। तो किसान ने कहा था ना कि मैं तुझे बैल के बदले क्या दूंगा? गाय दूंगा। ठीक है। अब वो घर गया तो उसने अपनी पत्नी बित्तो से यह सब कहा। तो यह सब सुनकर बित्तो को क्या आया बच्चों? क्या आया बित्तो को? बहुत गुस्सा आया। ठीक है। उसने किसान को क्या किया? उसने किसान को फटकारा, डांट लगाई, डांटा। ठीक है। और क्या कहा उसने? क्या कहा था बच्चों? क्या कहा था उसने किसान से कि घर की गाय को शेर को खिलाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? कि अगर हमारी गाय चली गई तो हमारे घर में ना दूध होगा, ना लस्सी होगी, और हमारे बच्चे रोटी किसके साथ खाएंगे? ठीक है। तो अब जो बित्तो है बच्चों, उसने क्या करा? इसमें क्या करा? उसके बाद उसने क्या सोचा? तो उसने एक तरकीब होता है बच्चों, उपाय निकाला, एक योजना बनाई, प्लान बनाया। ठीक है। अब उसने क्या क्या तरकीब बनाया, क्या योजना बनाई? तो उसने क्या करा? उसने अपने पति से कहा, किसान से कहा कि तुम फ़ौरन मतलब तुरंत, ठीक है, जल्दी से तुरंत खेत में जाओ और वहाँ जाकर शेर से कहो। क्या कहो शेर से? क्या कहा? कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। ठीक है। कि मेरी जो बित्तो है, पत्नी है, वो तुम्हारे लिए क्या लेकर आ रही है? घोड़ा लेकर आ रही है। अब जो किसान है वह शेर के पास कैसे गया? डरते डरते। शेर को देख के सभी को डर लगता है ना, तो ऐसे ही किसान को भी उसको देखकर क्या लग रहा था? डर लग रहा था। ठीक है। तो अब उसने शेर से क्या कहा? उसने कहा कि शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल मतलब बहुत कमज़ोर है। ठीक है। उससे तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। मेरी बीवी तुम्हारे लिए मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है, मोटा ताज़ा हट्टा कट्टा। ठीक है। जिससे जो तुम्हारा पेट है वो क्या हो जाएगा? भर जाएगा। ठीक है। वो लेकर अभी आ रही है। तो बित्तो ने अब कैसे प्लान बनाया था बच्चों? तो बित्तो ने क्या तैयारी करी? तो बित्तो ने अपने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। पगड़ मैंने आपको बताया था बच्चों क्या होता है? पगड़ी। ठीक है। सूती कपड़े की एक पगड़ी होती है जिसको सिर पर बांधते हैं। तो उसने एक पगड़ बांधा और हाथ में क्या लिया? दरांती। ठीक है। घास काटने वाली होती है ना, वो दरांती ली और किस पर बैठ गई? घोड़े पर बैठ गई। ठीक है। अब घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंच गई। ठीक है। अब वो घोड़े में दौड़ती हुई कहाँ पहुंच गई? खेत पर। और वहाँ पर उसने ज़ोर से क्या कहा? क्या कहा उसने ज़ोर से? किसान से उसने कहा कि किसान, तूने तो कहा था कि मैंने 4 शेरों को फांस रखा है। फांस मतलब पकड़ कर रखा है। यहाँ पर तो सिर्फ कितना है? एक ही है। ठीक है। वो कह रहा है कि बाकी के कहाँ गए? बाकी शेर कहाँ गए? अब ये बित्तो चालाक थी ना, तो वो क्या कर रही थी? उसको शेर को सुना रही थी जान के। ठीक है। अपने पति को कह के कि तूने तो कहा था किसान कि तूने तो यहाँ पर 4 शेर पकड़ के रखे हैं और यहाँ पर तो सिर्फ एक ही है। और किस लिए मांग रही थी बित्तो शेर को? खाने के लिए। ठीक है।
तो फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी। अब उसने तो बच्चों वैसा ही रूप धारण करा हुआ था ना, सर पे पगड़ी बांधी हुई थी, हाथ में दरांती ले रखी थी, और जिसको देखकर जो शेर है वो क्या हो गया, डर रहा था। वह भी डर गया उसको देखकर शेर। क्यों? क्योंकि हाथ सर पे पगड़ी, हाथ में दरांती, और ऊपर से वो शेर को खाने की बात कर रही थी। ठीक है, तो शेर ने उसको क्या समझा बच्चों, राक्षसी। ठीक है, कि यह एक क्या है, राक्षसी है। ठीक है, तो उसने क्या कहा, अब उसने बिट्टो ने क्या कहा, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में तो एक शेर काफ़ी है, कि मेरे नाश्ते के लिए एक शेर ही काफ़ी है। इतना सुनना था। अब यह सब सुनकर क्या है, जो शेर है वो डर के मारे कांपने लगा। ठीक है, वो कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। भाग खड़ा मतलब वहाँ से तुरंत भाग गया। ठीक है, आगे देखिए, अब पढ़ते हम आगे अपना पाठ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखो इसे कहते हैं हिम्मत। ठीक है, अब यह सब देखकर, क्या देखकर बच्चों, शेर को भागते हुए देखकर बिट्टो ने कहा, इसे कहते हैं हिम्मत। हिम्मत मतलब साहस। तो यह किससे कह रही है, वो अपने पति से, किसान से। ठीक है, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। हवाले मतलब होता है सौंपना, उसको दे रहे थे। ठीक है, कि तुम तो इतने क्या हो, डरपोक हो, कायर हो। ठीक है, कि जो तुम हमारी जो घर की गाय है वो शेर को खाने के लिए दे रहे थे। ठीक है, आगे देखो, उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। ठीक है, तो शेर की जो आंतें हैं वो उन्हें बहुत भूख लग रही थी, शेर को छटपट छटपट कर रही थी उसकी जो आंतें हैं। एक भेड़िए ने पूछा, अब एक जो भेड़िया है, भेड़िया बच्चों बहुत धूर्त होता है, चालाक। ठीक है, उसने पूछा, महाराज क्या मामला है, कि क्या समस्या है, क्या हो गया। ठीक है, आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, कि कुछ मत पूछो। क्यों कहा उसने ऐसा? क्योंकि वो क्या था, उदास था। आज बड़ी मुश्किल से जान बची है, आज बड़ी मुश्किल से मेरी जो जान है वह बची है। तो किससे बची थी उसकी जान? बिट्टो से। ठीक है, वो बिट्टो को क्या समझ रहा था, राक्षसी। कौन? शेर बिट्टो को राक्षसी समझ रहा था। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। पाला मतलब सामना। ठीक है, वो कह रहा है कि मेरा जो सामना है आज एक राक्षसी से हो गया, वह रोज़ सुबह नाश्ते में 4 शेर खाती है। ठीक है, यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। अब इसको सुनकर जो भेड़िया है वो हंसने लगा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। मतलब जब बिट्टो आई थी ना शेर के पास, ठीक है, खेत में दरांती लेकर, तो वो क्या है, वो जो भेड़िया है वो झाड़ी के पीछे छिपकर सब ये नाटक देख रहा था। ठीक है, उसने कहा, भोले बादशाह, मासूम भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी, वह बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। उसे तो जिसे आप राक्षसी समझ रहे हो ना, वह कौन थी? बिट्टो, किसान की पत्नी। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। अब वो कह रहा है कि आप इस बार फिर से कोशिश करो, प्रयत्न करो। कोशिश का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रयास, प्रयत्न करो। इस बार बैल जो है वो आपके हाथ जरूर आएगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो मेरा नाम भी भेड़िया नहीं। अब जो भेड़िया है वो शेर को और उकसा रहा था यह सब करने के लिए कि दोबारा जाओ और भेड़िए और बैल को खाने के लिए कहो। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर बैल अब इस बार नहीं मिला खाने के लिए आपको तो मेरा नाम भी भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, अब जो भेड़िया के इतने कहने पर जो शेर है वो फिर से तैयार हो गया। ठीक है, कहाँ पर जाने के लिए? किसान के खेत में। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, अब उसने एक बात कही भेड़िए से कि तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो, कि तुम जो अपनी पूँछ है वो मेरी पूँछ के साथ पीछे से बांध दो। ठीक है, कि हम दोनों अपनी पूँछ आपस में बांध देते हैं। ठीक है, दोनों जने पूँछ बांधकर चल पड़े। जने होता है बच्चों एक से अधिक लोग। ठीक है, तो दोनों जने, यहाँ पर दोनों जने हैं तो एक से अधिक हैं, 2 हैं, तो इसलिए दोनों जने बोला। दोनों पूँछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होशो हवास गुम हो गए।
होशोवास मतलब उसके होश उड़ गए। ठीक है, अब किसान उन्हें देखकर डर गया। हम भी डर जाते हैं ना बच्चों शेर को देखकर। जब हम अब यहाँ पर तो शेर भी आ गया और भेड़िया भी आ गया, तो उन दोनों को देखते ही जो किसान है वह बिल्कुल उसके होश गुम हो गए। वह डर से थर थर काँपने लगा। ठीक है, वह डर के मारे काँपने लगा। लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। लेकिन जो बित्तो है वह बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, उसने अब यहाँ पर भी बित्तो ने एक नई तरकीब बना ली। ठीक है, क्या उपाय सोचा उसने, देखो अब उसमें इसमें क्या कर रही है बच्चों, जो बित्तो है उसने भेड़िए को ही फंसा दिया। देखो कैसे फंसाया। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांधकर लाएगा, कि तूने अभी मेरे से वादा किया था। ठीक है, कि प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि तू अपनी पूंछ से कितने शेर बांध कर लाएगा, 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बित्तो ने उस भेड़िए को ही फंसा दिया शेर के सामने। लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, कि तू तो सिर्फ एक शेर लेकर आया है, अब वह भी मरियल सा। मरियल मतलब कमज़ोर सा। ठीक है, भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है, तो क्या इसे खाकर जो मेरी भूख है वो शांत हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। खैर इस वक्त यही सही, उसने कहा कि कोई बात नहीं, इस वक्त इस समय यही सही, कि यही ठीक है, मतलब कि एक शेर ही काफ़ी है। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। ठीक है, ये देखो बच्चों बित्तो है ये, इसने कैसे सर पे ये पगड़ी बांधी हुई है, ये हाथ में क्या ले रखी है, दरांती ले रखी है। तो यह कहकर वो क्या हुआ, आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। अब शेर के फिर से होश उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है, कि उसने सोचा कि भेड़िए ने तो उसको कहा, क्या कहा था बच्चों, कि तू वहाँ पर जा शेर को, और तुझे बैल ज़रूर मिलेगा वहाँ पर खाने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही है। बित्तो भेड़िए से कह रही थी ना कि तूने कहा था कि तू अपनी पूंछ में 4 शेर लाएगा बांध कर, लेकिन तू तो कितने लाया, एक ही लाया। तो अब शेर क्या सोच रहा है कि जो भेड़िया है उसने उसको धोखा दिया है, उसके साथ जाल साजी की है। ठीक है, फरेब किया है। वह फ़ौरन वहाँ से भागा। कौन, शेर। फ़ौरन मतलब तुरंत। भेड़िया बहुत ज़ोर से चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, तेज़ी से भागता चला गया। अब बच्चों यहाँ पर जो भेड़िया है वो क्यों चिल्ला रहा था, क्यों चीखा, क्योंकि जो उसकी पूँछ है बच्चों, जो उसकी पूँछ है भेड़िए की, वो शेर के साथ बंधी थी ना। अब शेर भागता गया तेज़ी से, तो पीछे से भेड़िया भी उसके साथ क्या हो गया, घसीटता गया उसकी पूँछ पे। ठीक है, तो जिससे भेड़िए को क्या हो गया, चोट लगी। ठीक है, तो इसलिए वो पीछे से चिल्लाता रहा, लेकिन शेर ने उसकी एक ना सुनी। ठीक है, क्यों नहीं सुनी उसकी, क्योंकि वो बित्तो से अपनी क्या कर रहा था, जान बचा रहा था। अब आगे देखिए, किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। अब दोनों आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। तो उन्हें पता था कि अब जो शेर है वो उनके पास वापस दोबारा नहीं आएगा। तो बच्चों ये पाठ था। इस पाठ से आपने क्या सीखा बच्चों, तो इस पाठ से हमने क्या सीखा कि जो बित्तो है वो कैसी थी, एक बहुत ही बहादुर औरत थी। उसने बड़ी चालाकी और समझदारी से क्या करा, शेर का सामना करा। ठीक है, और अपनी जो बैल है और गाय को वो शेर के खाने से उसने बचा दिया। तो इसलिए हमें भी बच्चों कभी भी मुसीबत को देखकर डरना नहीं चाहिए, हमें हिम्मत से और समझदारी से उसका सामना करना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको। तो आगे देखिए बच्चों, ये कार्यपत्रिका है बच्चों, इसे आपने 17 अगस्त को जमा करना है। 15 अगस्त की बच्चों आपकी छुट्टी है, 16 को संडे है, तो ये कार्यपत्रिका आप 17 अगस्त को जमा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इसके लघु प्रश्न उत्तर हैं। शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया, ठीक है, क्योंकि उसने अपने सर पे पगड़ी बांधी थी ना, ठीक है, और हाथ में दरांती थी, और वह कह रही थी कि वह नाश्ते में 4 शेर खाती है। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली, क्योंकि यदि बित्तो उसे खाने जाती तो वह भेड़िए के साथ क्या होता, भाग जाता। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। क्या हुआ, जब शेर भागा तो पीछे से जो है वो भेड़िया भी क्या है उसके साथ क्या हो गया, घसीटता गया, जिससे भेड़िया क्या हो गया बच्चों, बहुत घायल हो गया और उसे बहुत सारी चोटें आई होंगी और उसकी कई हड्डियाँ भी टूट गई होंगी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा था उसको भोला,
क्यों? क्योंकि वो जो किसान की पत्नी है उसको उसने क्या समझ लिया था? राक्षसी समझ लिया था, इसलिए उसने उसको क्या कहा? भोला कहा। आगे अगला प्रश्न देखिए बच्चों, बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसे लगी? अगर तुम बित्तों की जगह होते तो शेर से कैसे निपटते? तो कैसे निपटते? बित्तों से हमें प्रेरणा मिली, ठीक है, किस चीज़ की? हिम्मत और समझदारी की। लेकिन अगर हम उसकी जगह होते तो हम क्या करते बच्चों? क्या करते? हम शेर को देखकर डर कर भाग जाते ना, और शोर मचाते कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, और जिससे जो लोग हैं वो क्या हो जाते? इकट्ठे हो जाते ना, ठीक है, और जो शेर है वो डर कर भाग जाता। ठीक है बच्चों, तो ये आपका अभ्यास कार्य है, इसे आप अपने आप करेंगे। ये रिक्त स्थान है, बित्तों को एक डैश सूजी क्या लिखेंगे? तरकीब। बच्चे किस चीज़ में? तो बच्चे रोटी किस चीज़ में खाएंगे? बित्तो हाथ में डैश लेकर घोड़े की तरफ सवार हुई। क्या लेकर हुई थी सवार बच्चों? दरांती। ठीक है, आगे है झाड़ी में छिपकर कौन देख रहा था? कौन देख रहा था बच्चों? भेड़िया। शेर के होश उड़ गए। ठीक है, आगे किसने किससे कहा? ये आप अपने आप करेंगे बच्चों। किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। पता लग गया होगा आपको। ठीक है, तो ये आप अपने आप करेंगे। उसके बाद बच्चों, शेर और घोड़े में क्या अंतर होता है ये आपने सोच कर लिखना है। तो मैं आपको बता देती हूँ। शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है, जंगल में रहता है, और जो घोड़ा है वो अस्तबल में रहता है। शेर क्या होता है? घास खा सॉरी बच्चों, शेर जो है मांस खाता है, और जो घोड़ा है वो क्या खाता है? घास खाता है। शेर को देखकर सभी डरते हैं ना, ठीक है, लेकिन जो घोड़ा है वो पालतू होता है। ठीक है, तो ये हमारी कार्यपत्रिका है बच्चों, याद रखना, इसे आपने 17 अगस्त को जमा करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।